अस्सलाम एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ वायरस के हवाले से। तो वायरस की डिस्कवरी में सबसे इम्पोर्टेंट जो एक नाम आपने सुना होगा, लुईस पास्चर साहब का। इनके बहुत से कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन हमारा रेलेवेंट यहाँ जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ये कि इन्होंने रेबीज की वैक्सीन बनाई थी। जब इन्होंने वैक्सीन बनाई थी तो रेबीज, आपको पता है, एक बावले कुत्ते की जो बीमारी होती है उसको हम रेबीज कहते हैं। तो जब ये फैलने लगी थी तो इसकी वैक्सीन के लिए उन्होंने कुछ ट्राई करा था। तो इसके लिए उनके एक शागिर्द थे जिनका नाम था चैम्बरलैंड। उनके शागिर्द थे चैम्बरलैंड। इन्होंने एक फिल्टर बनाया था, उसका नाम इन्होंने लिखा था पोर्सिलियन फिल्टर। अब ये पोर्सिलियन फिल्टर ऐसा था कि ये कोई भी बैक्टीरिया को आइसोलेट कर सकता था। एक रिमार्केबल इन्वेंशन थी। इसमें कुछ पोर्स होते थे, फाइन पोर्स होते थे, और वो पोर्स इतने छोटे होते थे कि उसमें से एक सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी पास नहीं होता था, यानी वो भी फिल्टर आउट हो जाता था। जैसे एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है मेरे पास, तो ये भी जो है मेरे पास यहाँ पे अटक जाएगा, कोई का पास नहीं होगा, और ये आइसोलेट कर लूंगा मैं, और मैं पता लगा लूंगा कि मुझे क्या इससे क्या प्रॉब्लम है, तो इस पर मैं अपने काम कर सकूंगा। अब जब इन्होंने इस्तेमाल करा इसको रेबीज के लिए, तो इन्होंने एक चीज देखी कि रेबीज, इन्होंने जब सीरम लिया उस कुत्ते से या उस जानवर से जिसको रेबीज थी, और उसने एक्सट्रैक्ट करके उसको जब फिल्टर आउट किया, तो इन्होंने देखा कि जो फिल्टर आउट होकर हमारे पास जो फ्लूइड है, जो सीरम आया है, अब ये फिल्टर्ड सीरम है। इसमें उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि इन्फेक्शियस एजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हम लोग आइसोलेट कर लेंगे, हमारा बहुत फाइन चैम्बर है, फिल्टर है, वो हम पास आउट कर लेगा उसको उसको क्या कहते हैं, फिल्टर कर लेगा और हम आइसोलेट कर लेंगे। लेकिन हैरानकुन तौर पर ये जो फिल्टर है, ये इन्फेक्शियस एजेंट कंटेन करता था। मतलब इसको यूज कर कर किसी को रेबीज हो सकती थी, यानी कि इसमें अभी भी इन्फेक्शियस एजेंट मौजूद था। अब लुईस पास्चर को ये बात बड़ी हैरानकुन लगी। अब लेकिन उसने बोला कि यार ये बहुत छोटा है, इससे भी पास हो गया, तो अब क्या करें। तो उसने उस पर ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने वैक्सीन बना ली। ये कहानी इधर की इधर ही रही। ये कहानी है तकरीबन 1885 की, यानी पास्चर और चैम्बरलैंड की कहानी, कि 1885 के दौरान जब वो रेबीज पे काम कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि यार ये कुछ जो रेबीज है, ये तो इन्फेक्शियस एजेंट फिल्टर भी नहीं हो पा रहा। तो ये इनफिल्ट्रेट, जो हमारा अनफिल्टर्ड जो है ये एजेंट है। अब फिर इसके ऊपर बाद में काम होना शुरू हुआ दोबारा। आपको पता है, उस टाइम पे टोबैको इंडस्ट्री बड़ा बूम कर रही थी। तो टोबैको के ऊपर कुछ डिजीजेस हो रही थी, यानी टोबैको प्लांट जो है वो खराब होने लगा था। तो उस पर रिसर्च हो रही थी कि यार इसको खराबी से बचाया जाए। तो उस टाइम पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इवानोस्की। इवानोस्की, स्पेलिंग आप इनकी चेक कर लीजिएगा। इन्होंने वही चैम्बरलैंड, उसको जो फिल्टर था पोर्सिलियन फिल्टर, वो यूज किया। अब ये पोर्सिलियन फिल्टर जब उन्होंने यूज किया, उन्होंने टोबैको प्लांट जो डिजीज हुआ है, ये टोबैको प्लांट है मेरा, इसको बीमारी हुई है, इस बीमारी की वजह से ये खराब हो गया है। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर ये खराबी आई है, यहाँ से वो खराब हो गया। अब मैंने ये जो खराब पोर्शन है इसका एक्सट्रैक्ट लिया, और इस एक्सट्रैक्ट को फिल्टर आउट किया। अब मैंने इसको फिल्टर आउट किया, तो इसका मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि इसका जो पार्टिकल है, जो इन्फेक्शियस पार्टिकल है, वो फिल्टर में रह जाएगा, और मेरा क्लीन फिल्टर, जो मेरा फिल्टर यहाँ पे मुझे मिलेगा, वो बिल्कुल पाक होगा इस इन्फेक्शियस एजेंट के। अब इवानोस्की ने भी यही ख्याल किया, जैसे कि हमारा चैम्बरलैंड ने ख्याल किया था। लेकिन ये जो फिल्ट्रेट है, जब इसको दोबारा से टोबैको प्लांट पे डाला गया, जब इसको दोबारा टोबैको प्लांट पे डाला, तो हमने ये देखा कि टोबैको प्लांट को दोबारा से डिजीज हो गया। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जो फ्लूइड है, जो ये फिल्टर है, इसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट ऐसा है जो कि बिल्कुल हमारे माइक्रो लेवल के फाइन पोर्ट से भी यूजर किया। अब इसका जो साइज था ना, वो बहुत छोटा था। वो कितना था? इसका साइज मैं यहाँ लिखता हूँ 0.1 माइक्रोमीटर।
ये बहुत छोटा होता है। आप एक मीटर रॉड देखते हैं जो आपका दर्जी इस्तेमाल करता है आपको कपड़ा नाप के देने के लिए, कि आपको 5 मीटर कपड़ा दे रहा है, 4 मीटर कपड़ा दे रहा है, तो वो मीटर रॉड से नापता है। उस मीटर रॉड का जो सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो मिलीमीटर होता है। उसको भी आप 1000 पे डिवाइड करो तो 1 माइक्रोमीटर बनता है। यानी उस छोटे से मिलीमीटर के आप 1000 हिस्से करो तो आपको 1 माइक्रोमीटर मिलेगा, और उस माइक्रोमीटर के भी आप 10 हिस्से करो तब आपको 0.1 माइक्रोमीटर मिलेगा। यानी ये बहुत छोटा नंबर है। और सबसे जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया 0.2 माइक्रोमीटर से या तो बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। यानी उसका जो सबसे छोटा बैक्टीरिया, उसका साइज से भी ये छोटा फिल्टर, यानी उसको भी फिल्टर आउट कर देगा। तो हमारे पास जो ये इनफिल्ट्रेट जो फिल्टर होकर आ रहा है, ये कुछ ऐसा एजेंट है जो कि हर फिल्टर से गुजर रहा है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मार्टिनस बेंजेनिक। इन्होंने कहा कि ये जो हमारे पास एजेंट है, इन्फेक्शन एजेंट है, जो कि टोबैको मोज़ेक डिजीज कॉज कर रहा है। टोबैको मोज़ेक डिजीज यानी टोबैको मोज़ेक में डिजीज कॉज कर रहा है। वो जो हमारे पास है ना, वो एक फ्लूइड है। उन्होंने ये कहा कि उसकी नेचर जो है ना, वो क्या है, फ्लूइड। उन्होंने उसको नाम भी दिया कंटेजिनस लिविंग फ्लूइड। लैटिन में उन्होंने कुछ और कहा था, लेकिन उसका मतलब यही था कि वो एक लिविंग फ्लूइड, यानी उसकी जो शक्ल है वो कोई सॉलिड की शक्ल नहीं है। क्योंकि सॉलिड होता तो हमारे फिल्टर में कैच हो जाता, लेकिन वो फिल्टर में फिल्टर ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि उसकी शक्ल लिक्विड है, और लिविंग थिंग्स जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। अब ये एक नया दरवाजा खुल रहा था फैसिनेशन का साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर, कि यार लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो हम पढ़ते हैं कि सेल्स के अंदर कंसिस्ट होता है, क्या ऐसी भी चीज हो सकती है जो कि लिक्विड हो? क्या ऐसी चीज मतलब है कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है? तो ये एक बड़ा फैसिनेटिंग चीज था। ये काम इन्होंने किया था, यानी यूनिवर्सिटी में ने काम किया था 1892 में। यानी इसको नाम भी दिया था, कॉइन भी की थी टर्म जिसको हम वायरस कहते हैं, पॉइजन की टर्म। यानी कि जो इन्फेक्शियस कॉज कर रहा था वो पॉइजन की टर्म उन्होंने किया था, वायरस। और इसको कंटेजिनस लिविंग फ्लूइड का नाम बेंजेनिक ने दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वायरस की टर्म भी इन्होंने ही कॉइन की थी। वो उनका रिसर्च पेपर इसी नाम से था, यानी इस नाम से था, कंटेजिनस लिविंग फ्लूइड के नाम से उनका रिसर्च पेपर था। और उन्होंने रिसर्च पेपर अपना पब्लिश किया था 1899 में। डेट्स वगैरह चेक कर लीजिएगा आप। तो ये सारी चीजें फैसिनेशन, ये सारे नए दरवाजे खुल रहे थे, जिस एक नई ब्रांच की, एक नई लिविंग थिंग की, एक नई फॉर्म की जो है हमारे पास एक खोज मिल रही थी हमें। तो फिर हमने इसको आगे फाइंड आउट करने की कोशिश की। अब उस टाइम पे हमें एक और हमारे को एक ब्रेक थ्रू मिला। दो अलग अलग साइंटिस्ट ने, उन्होंने अलग अलग इंडिपेंडेंटली, यानी एक दूसरे से राब्ता किए बगैर काम किया, और उन्होंने इंडिपेंडेंटली ये फाइंड आउट किया कि कुछ बैक्टीरियाज हैं। अब आपको पता है बैक्टीरिया बहुत ही छोटे होते हैं। आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी उनके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर तौर पर नहीं होता, उनका न्यूक्लियर मटेरियल प्रोफाउंड नहीं होता, वो बस पड़ा हुआ होता है, उनके साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज होता है। अब आप ये बात आप पढ़ते आए हो कि बैक्टीरिया सब बहुत छोटा होता है, लिविंग सिस्टम में सबसे छोटा है। तो अब कुछ उन्होंने देखा, दो साइंटिस्ट थे अलग अलग, एक थे टॉर्ट और दूसरे थे डी हैरल। इन दोनों ने अलग अलग जो है फाइंड आउट किया कि कुछ ऐसे एजेंट्स हैं एनवायरनमेंट में जो कि बैक्टीरिया को भी खा रहे हैं, बैक्टीरिया को भी खत्म कर रहे हैं। और वो उनको पता नहीं था कि क्या है, क्योंकि वही वायरस वाली मिस्ट्री जो इवानोस्की ने छोड़ी थी, कि कुछ ऐसे एजेंट्स हैं एनवायरनमेंट में जो कि बैक्टीरिया को भी तंग कर रहे हैं, बैक्टीरिया के भी खिलाफ काम कर रहे हैं। तो उन्होंने उसको बैक्टीरियोफेज का नाम दे दिया, बैक्टीरियोफेज का नाम दे दिया। तो ये बैक्टीरियोफेज उन्होंने डिस्कवर, कह सकते हैं, कर लिए थे उस टाइम पे। उन्होंने उसको नाम भी दे दिया था कि दे आर फेजेस। फेज कहते हैं ईट, फेगोसाइटोसिस आप पढ़ते हो, ईटिंग ऑफ सेल। तो फेज कहते हैं ईट, खाने को। तो बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला। तो बैक्टीरियोफेज की एक डिस्कवरी हुई। फिर अब ये तो हम बातें पढ़ते आ रहे हैं, बातें सुनते आ रहे हैं कि यार वो जो इन्फेक्शियस एजेंट है जो ये छोटी छोटी बीमारियां कॉज कर रहा है और वो डिजीजेस कॉज कर रहा है, ये कोई लिक्विड चीज है। लेकिन फिर फाइनली डब्ल्यू एम स्टैनले 1935 के अंदर वो एक ब्रेक थ्रू करते हैं, और वो क्रिस्टलाइज कर देते हैं, यानी उस जो चैम्बरलैंड फिल्टर से जो फिल्ट्रेट निकल कर आ रहा है उसको वो क्रिस्टलाइज कर देते हैं। क्रिस्टलाइजेशन आपने पढ़ा है कि आप हीट अप करके एवेपोरेट करते हैं सॉल्ट को, और फिर वो क्रिस्टल्स की शक्ल में आ जाता है।
तो वायरस के भी क्रिस्टल्स बनने लगे, यानी एक ऑर्डर्ड फॉर्म के अंदर उस वायरस के मॉलिक्यूल्स अरेंज होने लगे। जब उसको देखा हमने कि वो क्रिस्टल्स की शक्ल के अंदर इख्तियार करने लगे। अब एक चीज जो है ना आपने समझ लेनी है कि नॉन लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स है ना, वो क्रिस्टल्स नहीं बन सकती। अब वो क्रिस्टल्स क्यों नहीं बन सकती, आप सब समझते हैं, क्योंकि लिविंग थिंग्स जो है वो लिविंग मैटर है। जब आप उनको हीट करोगे तो वो डेथ हो जाएगी, उनका इंतकाल हो जाएगा, उनकी लाइफ बाकी नहीं रहेगी। बट वायरसेस को जब हमने हीट किया, हीट करके हमने क्रिस्टल्स में कन्वर्ट किया, तो वो न सिर्फ ये कि क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हुआ, बल्कि बहुत ऑर्डरली अरेंज भी हुए। तो इसकी क्रिस्टलाइजेशन भी स्टैनले ने कर दी थी। तो अब ये भी पता चल गया था हमें स्टैनले के इस ब्रेक थ्रू से, ये 1935 में किया था उन्होंने, कि वायरसेस जो हैं वो कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं, देयर इज समथिंग न्यू, और कुछ फैसिनेटिंग चीज है इनके अंदर। तो ये डिस्कवरी ऑफ वायरस हमारा टॉपिक है, कि हमने एक बिल्कुल एक सिंपल सी चीज के अंदर से निकाला कि कौन सी चीज जो है वो पोशीदा है। तो हमने ये फाइंड आउट किया कि देयर इज सम सॉलिड पार्टिकल जो कि ये सारी डिजीज कॉज कर रहा है। लेटर ऑन हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब डिस्कवर हुआ, तो फिर हमने उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी काम करना शुरू करा, जो कि हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में इंशाल्लाह स्टडी भी करेंगे। तो अब तक आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।